दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने कल की मेरी वीडियो जो मैंने कल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए अपलोड की थी, अगर उसको मिस कर दिया है तो आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। फिर भी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आज के मार्केट सेशन को कंपेयर कीजिएगा। देखिए, एचपीसीएल में मैंने आपको क्लियर कहा था कि अगर स्टॉक का प्राइस 213 ब्रेक करे तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अभी ये प्राइस ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन मैंने खुद एक पोजीशन बनाई है इसके अंदर। जब भी इसने 213 को ब्रेक किया, सारा दिन ये इसके ऊपर ट्रेड होता रहा, लेकिन जाते जाते इसने 213 को ब्रेक किया है, तो मैं शॉर्ट पोजीशन ले गया हूं विद हैचिंग। साथ में मैंने 210 की कॉल बाय की है, तो मुझे एक बार इसके प्राइसेस 206 तक जाता हुआ लगता है, तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। शॉर्ट पर ही रहिएगा। अभी बाइंग में कोई अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। कल एक्सपायरी है, एक मूवमेंट बड़ी ऊपर नीचे की देखने को मिल सकती है। आईटीसी, देखिए, आईटीसी ने भी आज लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन जो अभी सेल करने का हमारा टारगेट है वो अभी हमें नहीं दिख रहा। मैंने ये जरूर कहा था कि हम 188 के आसपास तक गिर सकते हैं और मैक्सिमम ये 195 तक जा सकता है। देखिए, आज 198 के आसपास तक गया भी और वहां से एक करेक्शन देखने को मिली और करेक्शन 193 तक कंप्लीट हुई है। पॉसिबिलिटी ये है कि हम 188 तक जा सकते हैं। तो अभी एग्रेसिव होकर शॉर्ट्स मत क्रिएट करिएगा। हाँ, बायर्स धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट किसी ने बनानी है तो 188 ब्रेक करने के बाद बनाए, और अगर यहीं शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप हेजिंग के साथ या स्टॉप लॉस के साथ ही शॉर्ट में पोजीशन बनाइएगा। बाइंग अवॉइड कीजिए। अभी एक करेक्शन इसमें बनती है। हिंडाल्को ने भी करेक्शन दिखाई, और मैं तो पिछले इतनी बड़ी मूव के बाद ही कहता आ रहा हूं कि इसके अंदर एक डाउन साइड दिख सकता है, लेकिन पिछले का 2-3 दिन देखें तो हमें जो कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया था उसमें स्लाइटली सा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब लगता है कि अगर 215 तक की मूव आ जाएगी तो हम इसमें भी अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज होंगे, नहीं तो अपनी पोजीशन को नेक्स्ट मंथ पर शिफ्ट करेंगे। आरएसआई ओवरबॉट है, शॉर्ट बनती है, करेक्शन शुरू हुई है। अब कल की मूव डिसाइड करेगी कि हम 215 के नीचे जाते हैं या नहीं, लेकिन मुझे एक बार 215 का प्राइस दिखता है, मैं शॉर्ट रिकमेंड करूंगा विद हैजिंग, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। डॉक्टर रेडी ने देखिए क्लोज ऊपर हुई थी और कल के वीडियो में मैंने इसके अंदर बाइंग बोली थी, लेकिन जैसे आज मार्केट पूरी एक तरीके से क्रैश के फॉर्म में आई, और इसमें देखिए कल एक बुलिश क्रॉसओवर था, और 99% जब भी ऐसा इंडिकेशन जनरेट होता है, चाहे वो शॉर्ट साइड पर हो चाहे बाइंग साइड पर हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। देखिए, अभी भी पॉजिटिव साइन है। मार्केट के साथ हम गिरे जरूर हैं, लेकिन कल के दिन में हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि अगर मैंने ये कहा था कि अगर हम ऊपर ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चलिए, 5036 के मेरे टारगेट होंगे। अगर ऊपर के टारगेट की बात करूं तो 5018 के आसपास तक तो हमने हाई लगाए। मार्केट गिरी, उसके साथ साथ ये स्टॉक भी गिरा, और जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज हुआ। और ये भी मैंने कहा था कि अगर 4840 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग 4840 के नीचे की, तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। और देखिए, क्लोजिंग 4840 के आई भी है, लेकिन अभी एमएसीडी ने हमें शॉर्ट साइड पर इंडिकेशन नहीं दिया, वो अभी भी बाइंग साइड पर ही है। हाँ, इसमें मेरा कहा हुआ गलत जरूर साबित हुआ है कि आप स्टॉप लॉस 4840 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिएगा, और 5036 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। टारगेट से हम केवल 20 पॉइंट दूरी से नीचे आए हैं। अगर जिसने मेरे कहने पर सुबह पोजीशन बनाई होगी
तो अच्छी बढ़िया सुबह तो प्रॉफिट आपको मिल गया, लेकिन अगर पोजीशन को कैरी किया है तो हाँ, जाते जाते नुकसान जरूर हो रहा है। अभी इस स्टॉक में अभी कोई नई पोजीशन मत क्रिएट करिए, अभी देखने दीजिए कि कल की ओपनिंग कैसी रहती है, तो उस वजह से उस तरीके से हम अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। सिप्ला ने देखिए, कल मैंने इसमें यह कहा था कि इसकी जो क्लोजिंग आई है वो अभी बीच में है, तो अभी हमें डायरेक्शन तय करने दीजिए कि हमें जाना किस तरफ है। देखिए, जो ऊपर का प्राइस था 754, जो इसकी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज ही वहां तक गया ये स्टॉक, लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया और वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिली और 745 तक हम नीचे गिर गए। कल मैंने इसमें अवॉइड के लिए बोला था और आज ये खुला ऊपर उसी जोन के अंदर खुला, तो ट्रेड नहीं बनता था। और हाँ, 740 के नीचे शॉर्ट बनती थी, अब वो मुझे नहीं पता किसने शॉर्ट ली है या नहीं। हाँ, जैसे मैंने अपने कहा था कि 740 के नीचे हम बाइंग करेंगे और 755 के ऊपर जाके, और सॉरी 740 के नीचे हम सेलिंग करेंगे और 755 के ऊपर बाइंग करेंगे। तो दोनों तरफ का ऊपर का ट्रेड तो हमें नहीं मिला, नीचे का ट्रेड जिसने लिया हो उसको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा। अब मैं भारतीय इंफ्राटेल ने फिर 226 के आसपास का एक हाई लगाया, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो पिछले 3 दिन से प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। हाईली ओवरबॉट था, लेकिन इसने मार्केट के साथ उस हिसाब से करेक्शन नहीं शुरू की, तो इसलिए अभी ऐसे स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिएगा जो 200 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद भी उतनी बड़ी उसने मूव नीचे की तरफ नहीं दिखाई, तो बाइंग भी नहीं करनी और अभी शॉर्ट भी नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं भारती एयरटेल की। देखिए, आज इसने जो, जैसे मैंने कहा था कि हमें शॉर्ट कहाँ बनानी है, और मुझे कल की अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें क्लियर बोला था कि मुझे नीचे की मूव में 95% के आसपास के चांसेस लगते हैं। देखिए, इसने 467 ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे 463 के आसपास दी है। कल अगर ओपन हम नीचे की तरफ होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करिएगा। रीजन, एक के बाद एक हमारे 3 दिन लगातार हमने लोज पर क्लोजिंग की है, तो बेयरिश इंडिकेशन बनता है। देखिए, बेयरिश क्रॉसओवर भी है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन विद हैजिंग। मैं नेकेड पोजीशन कभी नहीं कहता कि चाहे बाइंग साइड या चाहे शॉर्ट साइड की आप कोई पोजीशन नेकेड बनाएं, लेकिन शॉर्ट बनती है। कल अगर हम नीचे खुलते हैं, आप कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन नेकेड पोजीशन कोई भी क्रिएट मत कीजिएगा जिसमें अनलिमिटेड लॉस और का डर बना रहे। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ही आप अपनी पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। बजाज फाइनेंस ने आज एक करेक्शन दिखाई है, और मेरा मानना है कि हम 4560 के अगर नीचे गए तो हम 4225 तक की एक करेक्शन दिखा सकते हैं, फर्दर 300 पॉइंट की। तो मैं 4500 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल तो करके चल ही रहा हूं। नो डाउट 4500 वाली कॉल का मेरा प्रीमियम, जो प्रीमियम होता है उसमें काफ़ी डिके हो गया था, लेकिन हाँ, अगर मैं अगली पोजीशन को नेक्स्ट मंथ शिफ्ट करूंगा तो मुझे 4500 वाली कॉल में अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। हाँ, फ्यूचर में पैसे लग रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी अगले महीने भी प्राइस के नीचे आने की बनती है। तो इसीलिए मैं पोजीशन को देखता हूं कि अगर 4500 से नीचे की मूव दिख गई तो तब तो मैं अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं इस पोजीशन को नेक्स्ट मंथ शिफ्ट करूंगा। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। 4550 अगर प्राइस ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, 300 पॉइंट की नीचे की तरफ की मूव मिलेगी। देखिए, करेक्शन धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से कंटिन्यू होता है वो देखने वाली बात है। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। अरविंदो फार्मा ने देखिए, जैसी ये कैंडल ग्रीन की जनरेट करी थी और वैसी ही कैंडल रेडी साइड पे जनरेट की है। कल के दिन के हिसाब से देखा तो एक के बाद एक 3 क्लोजिंग हायर साइड की थी, बिल्कुल कल के दिन के हिसाब से बाइंग बनती थी, और शॉर्ट आज के दिन के हिसाब से भी नहीं बनता। देखिए, कल के अगर आप देखिए, कल की क्लोजिंग से हम हाई पर खुले, 885 के आसपास खुले, और वहीं से हमें लगातार एक रिजेक्शन देखने को मिली और लोअर साइड पर क्लोजिंग आई।
852 की क्लोजिंग है, 840 से ऊपर जब तक प्राइस है तब तक शॉर्ट नहीं करना। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है। 840 के नीचे प्राइस जाने पर ही शॉर्ट बनती है 820 और 810 के टारगेट के लिए। हाँ, लॉन्ग जैसी मार्केट ने आज, कल तक तो मैं कह रहा था कि आप इसमें बाइंग करके चलिए, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि आप मार्केट को भी साथ में ट्रैक करिए। अगर मार्केट गिर रही है तो कोई स्टॉक कैसे बिहेव करेगा अगेंस्ट। हाँ, टीसीएस, वैसे टीसीएस जैसे शेयरों की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये मार्केट के साथ ही गिरा है। लेकिन शॉर्ट्स नहीं करनी और फ्रेश बाइंग भी नहीं करनी, शॉर्ट करनी है 840 के नीचे जाके। अंबुजा ने लगातार दूसरे दिन एक लोअर साइड की क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन जैसी क्लोजिंग मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल पा रही। मेरी खुद की पोजीशन 250 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल है। मुझे लगता है कि कल मैं से अपनी पोजीशन को नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करूंगा, और मैं अभी भी जैसा इंडिकेशन हमें बेरिश साइड का मिला हुआ, मैं बेरिश हूं, और मुझे लगता है कि 245 के प्राइसेस एक बार स्क्रीन पर दिखने चाहिए। किसी ने पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट साइड पर लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 258 का, नीचे खुलते हैं तो शॉर्ट बनाइए, 10 से 15 मिनट देखना पड़ेगा। उस केस में हमें 241 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आप ये देखिए, जिन 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करी है उनमें से 9 शेयर नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए हैं, केवल अंबुजा का छोड़कर। अंबुजा केवल 0.55 पर के आसपास पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 ऐसे शेयर्स की ऊपर बात करी है जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर मेरी वीडियो को आपने कल के सेशन के साथ एनालाइज किया, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जो मैंने आपसे बात करी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं यहां सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस